सारा खेल हेडलाइन मैनेजमेंट का है बाबू भैया। जी हां, उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करारी फटकार लगाई, या ये कहा जाए मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का दिन। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि जिन लोगों ने सीक्रेट चुनावी चंदा दिया, हम वो जानकारी आपको 30 जून तक नहीं दे सकते। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी आप हमें 12 मार्च तक पहुंचाइए और इस जानकारी को चुनाव आयोग 15 मार्च तक सार्वजनिक करे। उसी दिन सीएए नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जो 2019 में पारित हो गया था, उसके नियमों को लेकर अधिसूचना आज जारी की जाती है, यानी कि करीब 4.5 साल बाद। समझिए दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से सीक्रेट चुनावी चंदे को लेकर मोदी सरकार को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर आप तमाम न्यूज चैनल्स पर निगाह डालें तो कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चर्चा नहीं कर रहा, सब लोग सीएए पर चर्चा कर रहे हैं। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 को देश भर में लागू कर दिया गया था। इससे जुड़े नियमों को आज अधिसूचित किया गया है। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है। सीएए के नियम जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। आप जानते हैं दोस्तों, सीएए और एनआरसी, इन दोनों को जब मिलाया गया तो इसका विरोध शाहीन बाग में किया गया था। यानी कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव को 2 महीने रह गए हैं, किसी तरह से एक बार फिर विवाद पैदा किया जाए, उन मुद्दों को दबा दिया जाए जिसको लेकर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। यही बात विपक्ष भी कह रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। आपके स्क्रीन पर जयराम रमेश का बयान। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनावों को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी लग रहा है। आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए, यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास प्रतीत होता है। और यहां पर जयराम रमेश की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही खबर आती है दोस्तों, तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं इसी पर लग जाते हैं, उसी पर डिबेट होने लग जाती है। जबकि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स दोस्तों कहीं ज्यादा अहम मुद्दा है। उससे यह पता चलता है कि किस तरह से आजाद भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय बैंक को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई। पहली बार सरकार की मंशा पर सवाल उठे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सवाल उठे, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर। प्रतिक्रियाओं का दौर आना शुरू हो गया है दोस्तों। इस मुद्दे पर क्या कहते हैं अखिलेश यादव, आपके स्क्रीन पर। जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपा एक खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार यह बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी, यानी कि प्रधानमंत्री केयर फंड का भी। और उसी तरह से सख्त तेवर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है जतलाए हैं। उनका कहना है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए,
पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीएए रूल्स आएंगे। हमारी जो आपत्ति है सीएए को लेकर वो बदस्तूर बनी हुई है। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है। वो लोग मुसलमानों को सेकेंड रेटेड सिटीजन्स तक सीमित रखना चाहते हैं। जिसे भी दूसरे देशों में प्रताड़ित किया गया है उसे आप पनाहगाह दीजिए, मगर धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। सरकार को बतलाना पड़ेगा आखिर वो 5 साल तक इस मुद्दे को क्यों टाले हुई थी और अब जाकर इसे क्यों लागू कर रही है। आगे ओवैसी कहते हैं कि एनपीआर और एनआरसी के साथ सीएए का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधना है और उसके अलावा कुछ नहीं। और ओवैसी यह भी कहते हैं कि इसके खिलाफ आंदोलन होगा। यानी कि कांग्रेस जो बात कह रही है वो बात सही साबित हो रही है दोस्तों। मकसद है ध्रुवीकरण। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं मोदी सरकार को यह मालूम हो रहा है कि 400 सीटें हासिल करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लिहाजा ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाए जिससे देश में बंटवारा हो, तनाव हो। और आप जानते हैं कि जब भी हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा होगा तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा होता है। कोशिश वही है। जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों अहम मुद्दा कौन सा है। अहम मुद्दा यह है कि अब भी मणिपुर को लेकर यह सरकार जो है इसके पास कोई प्लान नहीं है। विदेशी जमीन पर मणिपुर का एक बॉक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपील कीजिए। उसकी आंखों में आंसू हैं। मुद्दा है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा, जिसमें सरकार की जो नापाक सोच है वो सामने उभर कर आती है। और जाहिर सी बात है सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए ऐन वक्त पर सीएए का शिगुफा छोड़ दिया गया है। और इसका असर आने वाले दिनों में आप राजनीति पर देखने वाले हैं। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, 4 साल तक आप सोते रहे, 4 साल तक आपने कोई कदम नहीं उठाया और ठीक चुनावों से 2 महीने पहले आप ये कदम उठा रहे हैं। आपकी प्राथमिकता क्या है? क्योंकि आपको इसके पीछे की सोच को समझना पड़ेगा। याद कीजिएगा जब शाहीन बाग को लेकर आंदोलन हो रहा था तब क्या हो रहा था। तब बाकायदा भाजपा का प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया था और सक्रिय होकर शाहीन बाग के बारे में, आंदोलन के बारे में कई झूठी खबरें चलाई गई थीं। देश के युवा को भड़काया गया था। माननीय अनुराग ठाकुर ने नारे तक लगा दिए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। नतीजा क्या हुआ था? 2 युवा पहुंच जाते हैं शाहीन बाग और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। एक जामिया मिलिया पहुंच जाता है, गोलीबारी शुरू कर देता है। मकसद समझिए इसका। अगर आप इस देश के नागरिक होकर इसकी हकीकत को नहीं देख रहे हैं तो दया मुझे आपकी सोच पर आती है। बड़ा सवाल यह, मोदी सरकार ये सब आज से 2 साल पहले कर सकती थी, मगर वो जानती थी कि मामला गर्म ज्यादा कब होगा। वो जानते थे कि चुनाव आ रहा है, पारा बढ़ रहा है, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे विभाजनकारी मुद्दों को गरमाया जाए। सारा खेला दोस्तों वही है। सीएए की नियमों की अधिसूचना, उसकी घोषणा का खेला वही है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।